देखिए इस भजन में सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि माताओं बहनों से तो क्या बार का सहारा लेकर खूब नींद निकालो और भाइयों से कहूंगा कि खूब आपस में बात करो। कोई भजन गायक नहीं कहता है इस तरह से, क्या कहता है सहारा बात ना करो। मैं कहता हूँ खूब बात करो, मगर जो भजन में गा रहा हूँ ना उसकी बात करो, चाहे और सोए। और जो नींद निकालने की बात करी, खूब नींद निकाल। संसार सागर है अगर माता पिता भी नाव है, जिसने करी तन मन से सेवा उसका बेड़ा, जिसने दुखा जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है, माता पिता परमात्मा मिलके न दूजी बार है। तो आइए भजन के माध्यम से बताया है ये परिवारों में जो घरों में बच्चा जो भगवान का ध्यान लगाएगा, माँ अम्बे का ध्यान लगाएगा, और ये संतों का कहना है वो कभी नहीं दुख पाएगा। अरे सुना हूँ तुम्हें मैं गिरस्ती का झगड़ा, ये बात क्या बात है जियो पे। सुना हूँ तुम्हें मैं गिरस्ती का झगड़ा, बड़ा खूबसूरत है जीवन का रगड़ा, जहाँ तक भी हमने नजर है तुम्हारी जगह कोई हमने खाली न पाई। जिधर देखिए लड़ाई लड़ाई मोहब्बत कहीं भी नजर में ना, भाई में तकरार देखा, यहाँ तक घरों में ना आपस में बनती, सदा सास बहुओं में है खूब ठंडी, जो इसमें बसी बड़ी मुश्किल से सुलझे है भगवान पकड़ी की रस्सी में उलझे। अब अरे भाई ये भगवान के रस्सी में कैसे उलझ गए, कैसे फंस गए, दुनिया का न्याय करते हैं, ये कैसे फंस गए। तो भजन के माध्यम से बता रहा हूँ, आइए जरा ध्यान दीजिए। ये बात कौन से देवता किस देव के पास पहुंचे, देवता के पास पहुंचे, ग्रस्त से परेशान होता है कि शंकर विष्णु के पास गए, और शंकर विष्णु के हर पास गए, और कुछ मन की बात बताने तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं। शंकर भगवान कहाँ गए? विष्णु जी के पास मन की बात बताने को, और बोले भगवान मैं आया हूँ एक खास बात बतलाने को। तो विष्णु भगवान ने भी कह दिया कि कहो क्या कहना चाहते हो। विष्णु भगवान कहने लगे नहीं प्रभु
नहीं ये मेरे घर का ये मेरे घर का हाँ ये और बात नहीं ये मेरे घर का। विष्णु बोले कहो शंकर क्यों कहने में सब चाहते हो, बात आ गई है लब पर क्यों कहने में उसी छुपाते हो। ये को कम करें, मेरे को खुद मालूम नहीं तुमने मैं क्या कह दिया, क्या कह दिया शिव जी के पास नहीं क्या कह रहा था। हाँ विष्णु भगवान बोले कहो शंकर क्यों कहने में सब चाहते हो, बात आ गई है लब पर क्यों कहने में उसे छुपाते हो। शंकर बोले सुनिए भगवान ध्यान लगा कर सुनिए भगवान, और मुझ पे विपदा भारी है और न्यारा मेरा भोजन है तो न्यारी मेरी सवारी। मेरे परिवार में शिव परिवार में यहीं से झगड़ा चालू हो जाता है आ जाता है। विष्णु भगवान बोले कि भाई कहो तो सही क्या कहना चाहते हो। क्या प्रभु न्यारा मेरा भोजन है तो न्यारी मेरी सवारी है, मेरी सवारी बैल प्रभु। भोले बाबा की सवारी क्या है और पार्वती की शेर, सही है तो यहीं से तो झगड़ा चालू हो गया। मेरी सवारी बैल प्रभु और पार्वती का शेर प्रभु, आप उसमें मेल नहीं मिलता तो ये कैसा अंधेर प्रभु। क्योंकि मेरा सीधा साधा बैल और वो किसी से कुछ नहीं कहता है, फिर भी पार्वती का शेर उसे घूरता रहता है। सजनों भोले बाबा से कहने लगे विष्णु भगवान क्या भाई धन्य है भोलेनाथ, आपने बड़ी विचित्र बात बताई कि प्रभु धन्यवाद बात में देना आगे किसको क्या आगे क्या है कि मेरी पार्वती की सुन ली सवारी क्या है। अरे मेरे दो पुत्र हैं, अरे भोले बाबा कह रहे हैं मेरे दो पुत्र हैं, स्वामी कार्तिक गणपति गणेश ये दोनों पुत्र हमारे हैं, गणेश जी महाराज और कार्तिक जी महाराज। भोले बाबा को प्राणों से भी प्यारे हैं। अब इनकी सवारी एक चूहे पे करे सवारी, एक मोर पे चलते। क्या प्रभु मेरे गले का नाग प्रभु जो चूहे का तो बैरी है और नाग का बैरी मोर प्रभु जो जहरी का भी जहरी है। विष्णु भगवान कहने लगे कि क्यों स्त्री जाति के नाते आप उसमें खूबी ढंकी है। पार्वती ये कहती है कि गंगा तुमको प्यारी है, मैं कौन तुम्हारी लगती हूँ वो सेवा की अधिकारी है। अरे मुझसे प्रेम दिखा है एकदम अरे मुझसे प्रेम दिखावा है और गंगा को तुम चाहते हो, ये बात साबित हो गई क्योंकि सर पर उसे, मगर गंगा भी चुप नहीं होती, कहती तू मुझसे मुखड़ा मोड़ा है। अरे ये सारी दुनिया कहती है शिव पार्वती का क्या बतलाऊं ऐ भगवान, आप उसमें क्या क्या करते हैं। एक दूसरे को कड़ी नजर से सदा देखते रहते हैं। इनको लड़ते देख मैंने पत्थर दिल दिया था और याद होगा ऐ भगवान मैंने जहर तक भी पिया। जब समुद्र का मंथन किया गया तो विश्व का हाहाकार मच गया। उसको किसने ग्रहण किया? मैंने सोच दिया था, सोचा था मर ही जाऊंगा पर अब तक मैं तो जिंदा हूँ और कोशिश में नाकाम रहा, मैं इसी बात से शर्मिंदा हूँ।
करवाना हो तो जल्दी से बतला दो तुम। परिवार में मेरे मिल बड़े कोई ऐसा उपाय बता दो। विष्णु भगवान कहने लगे भोलेनाथ आप वाकई में बड़े बड़े मिले। अरे धन्य धन्य भोले शंकर जो घर की बात बताई है। हर कोई नहीं बता देता अपने घर की बात। और बात जो तुमने कही वो मेरे समझ में आई है। क्या बात? कि नाग बैल शेर बड़े बड़े बलकारी हैं, इन्हें जो रोक के रखता है ये केवल शक्ति तुम्हारी है। क्योंकि अगर सर्प देवता अगर आ जाए तो हम आपसे कहते हैं बार बार हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, नाचो, शर्मा मत। सर्प देवता आ जाए अपने आप खड़े हो जाओ, नाचने लगो अपने आप ही। और मंडी में चले जाओ और दो बैल लड़ बैठे हैं, कोई नहीं संभाल सकता। प्रभु आपका छोटा सा परिवार, मेरा कितना बड़ा परिवार है। अरे जो मुझे तकलीफ है वो आपको कैसे हो सकती है? आपका छोटा सा परिवार। बोले बाबा कहने लगे दूसरे की कढ़ाई में घी गिरता है। अरे जो बरतता है वही जानता है। कभी अपनी कढ़ाई भी झांक ले हो। तो भोले बाबा कहने लगे कि प्रभु बताओ आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या बीमारी है? विष्णु भगवान कहने लगे अरे भोलेनाथ तुमने एक बार जहर पिया जब समुद्र का मंथन किया गया और उस विष को, उस जहर को तुमने अपने कंठ में विराजा। आपका नाम क्या रखा? नीलकंठ महादेव। इससे पहले आपका नाम नीलकंठ महादेव नहीं था। बाहर नहीं निकलता हूँ क्योंकि ये 24 घंटे विष लगता रहता है, मेरा पूरा शरीर लीला पड़ गया। तुमने मुझसे कही मैं किससे जाके कहूँ? तो प्रभु बिल्कुल सही बात है कि आपने बताया कि गंगा और पार्वती की बात। तो सज्जनों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कामदेव तो उसके काम निराले हैं, सच पूछो तो अय भगवान सब उसके धंधे काले हैं। कभी गुलशन को महकाया, कभी औरत बन के आया है। इस कामदेव के बच्चे ने दुनिया में कभी कभी इसके मन में शरारत करने के आती है। बरसों की तपस्या करी हुई ऋषियों की भंग हो जाती है। जैसे भी हो निभाओ तुम, हरगिज नहीं धीरज खोना, और हंस हंस के गृहस्थी चलाना सब नहीं काम आएगा। कहेंगे गृहस्थी में आकर जिसने हिम्मत हारी है वो अंत नरक में जाएगा, ये केवल बात हमारी है। तो ये भजन के माध्यम से ये हमको और आपको संकेत दिया और ये चेतावनी दी कि आप भी समझ जाओ कि गृहस्थ आश्रम में आकर जो भगवान का ध्यान लगाएगा, मां शेरावाली का ध्यान लगाएगा, ये संतों का कहना है वो कभी नहीं क्या सोच के लिखा ये वो जाने, क्यों लिखा ये वो जाने। हमारे आपके लिए उसने ये बता दिया
कि इस भजन में पत्थर शब्द कितनी बार आया है, और मैं ये चाहूंगा कि आप सभी गिनकर बताएं कि इस भजन में कितनी बार पत्थर शब्द आया है। तमाशा देखते और लोग मुझको मार कर पत्थर, तमाशा खुद न बन जाना मुझे मार कर पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा होती लिंगारी, पत्थर की नार अहिल्या, पत्थर से श्री राम नगारी, पत्थर के मठ में बैठी मां शेरावाली। बताने तो गिना ही नहीं होगा तुमने, बताइए कितनी बार आया है? 8 10 बस 8 बार लॉक किया जाए, ठीक है। चलो एक बार और बोल दूंगा, रोक 8 बार ही है। अच्छा, पत्थर की राधा प्यारी कितनी बार आया? एक। ऐसे अपने हाथ को कर लो और गिनती अपने आप लग जाएगी, ठीक है ना? चालू करें। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा होती चिंगारी। जारी है ना? पत्थर की नार अहिल्या, तद से श्री राम नगारी। कितना हुआ? पत्थर के मठ में बैठी मां शेरावाली। तो फिर जबरदस्ती और 10 1 2 3